जय हिंद। हमारी लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़, कि क्या कुछ होगा अगर हम ऐसे करें। तो अभी पेज नंबर 60 का ये पैराग्राफ अब हम डील करेंगे। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। आयशा जो कि मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में, वो बाथ के लिए गई। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड। वह जब ही आई थी जब उसकी मदर ने उसको कॉल किया। आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन। वो कह रही है कि आपने फिर पानी में सोप गिरा दिया। साबुन पानी की बाल्टी में डूब जाता है, सिंक हो जाता है। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप अगेन। अब सोप केस में उसको रखना था, उसने ऐसा बोला। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स। अब वो जल्दबाजी में उसने जो साबुन की जो टिकिया रखने का सोप केस होता है उसको भी गिरा दिया, लेकिन साबुन तो डूब गया था पानी की बाल्टी में। आयशा जेंटली पुट आउट द सोप इन द सोप केस। अब उसने देखा कि सोप केस तो पानी में तैर रहा है जबकि साबुन गिर चुका था। उसने साबुन उठाया और साबुन को सोप केस पे रख दिया। बाल्टी में देख सकते हो सोप केस भी तैर रहा है, साबुन भी तैर रहा है, लेकिन साबुन तो डूब चुका था। ऐसा क्या हुआ? अगर हम देखें, जैसे बच्चे का दिखाया हुआ है, बकेट है, उसमें साबुन नीचे, सोप केस ऊपर है। इट मीन्स द सोप कैन सिंक बट द सोप केस कैन नॉट। और अगले ही केस में हम देखते हैं, सी सो दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट। और आप देख सकते हो जैसे कि ये सोप है, इस केस में रखा हुआ है फिर भी तैर रहा है। ऐसा क्यों होता है? हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर्स सिंक। ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ें तो पानी पर तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। यही तो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वाटर की, जो कि हमको समझनी है। थिंक हाउ दिस हैपन्स। सोचो ऐसा क्यों हुआ। द पोएम हियर राइजेज सच क्वेश्चंस। और पोएम जो अभी दे रखी है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, बट उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा वाई डू थिंग्स फ्लोट एंड वाई डू थिंग्स सिंक्स। भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ें डूबती हैं, कुछ चीज़ें तैरती हैं। डूबना और तैरना, फ्लोट और सिंक किसके हाथ में है? क्या पानी के हाथ में है या क्या एक्चुअली होता है, वो हम इस चीज़ से सीखेंगे। फ्लोट का मतलब तैरना, पानी के सरफेस पर कौन कौन सी चीज़ें तैरेंगी। और सिंक का मतलब होता है पानी के सरफेस के अंदर वो जाके डूब जाएंगी। तो फ्लोट और सिंक हमें मेनली एक टर्म होता है साइंस में डेंसिटी, उस पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, सोप की डेंसिटी बोल रहा हूँ, सोप केस की डेंसिटी बोल रहा हूँ, बॉल की डेंसिटी बोल रहा हूँ, या कोई भी चीज़ जो फ्लोट या सिंक करेगी उसकी डेंसिटी की रिलेट कर रहा हूँ। और पानी की अपनी खुद भी डेंसिटी होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। डेंसिटी बच्चों होती है किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट, किसी भी पर्टिकुलर मैटर में उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो कैसे पैक होंगे, वो किस प्रकार के होंगे। अगर आप देखें हाउ टाइटली पैक्ड मैटर इज़, वो उसकी डेंसिटी को दिखाता है। जैसे आप गैसेस देखेंगे बहुत दूर दूर तक स्प्रेड होते हैं उसमें पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स, और लिक्विड में थोड़ा क्लोज आ जाते हैं और सॉलिड में मोर क्लोज। तो हम देख सकते हैं जो गैस है वो कम डेंस होती हैं जबकि सॉलिड्स बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं। मतलब गैसेस जो हैं वो हल्की होती हैं और सॉलिड जो होती हैं वो यहाँ से भारी होती हैं। तो गैस की जो डेंसिटी होगी वो हल्की होगी, कम होगी, और सॉलिड की डेंसिटी भारी होगी। अगर हम देखें तो जब भी पानी में कोई चीज़ डूबेगी या पानी में कोई चीज़ तैरेगी तो नीचे से पानी भी फोर्स लगाएगा या वो लिक्विड भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और वो ऑब्जेक्ट तो फोर्स लगाएगा ही। इट मीन्स फोर्स दोनों तरफ से लगता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। नीचे से जो फोर्स लगेगा जो कि अप साइड होगा वो होगा वाटर का फोर्स जो पानी लगाता है, और ऊपर से जो आएगा वो ऑब्जेक्ट का फोर्स होगा जो कि खुद वो ऑब्जेक्ट लगाएगा। अब ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, हाईली डेंस्ड है, वीकली डेंस्ड है, कि कैसा है। अगर वो ऑब्जेक्ट हाईली डेंस्ड होगा, उसमें अगर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, वो हाईली डेंस्ड होगा तो वो सिंक हो जाएगा।
अगर वो लेस डेंस होगा तो वो फ्लोट करेगा। तो यही है, जैसे कि बोट है तो बोट की डेंसिटी देखी जाएगी और पानी की डेंसिटी देखी जाएगी। अब उसमें से जो ज़्यादा होगा वही जीतेगा। पानी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो डूब जाएगी, अगर कम है तो तैरेगी। बस ऐसा ही होता है। तो हमारे पास वाई ओ वाई फिर क्वेश्चंस आए हैं। अब ये बच्चा कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे अ वुडन बोट इन द वाटर विल फ्लोट। अब एक वुडन बोट है, अब देख सकते हो ये पानी में तैरती है। ये कितनी भारी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका सबको पता है, बट इट विल फ्लोट, ये हमेशा तैरेगी। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी की बनी है। इसलिए नहीं, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो ये फ्लोट करेगी। यही तो नियम बताया था हमने। जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी वो फ्लोट करेगा, अगर ज़्यादा हो गई तो सिंक करेगा। आगे देखिए, बट अ नीडल विल सिंक, व्हाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। अगर आप देखें तो ये जो कील है, ये नेल है, ये बिल्कुल पानी में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं एक शिप, इतनी हैवी वेटेड शिप कभी नहीं डूबती और एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है। ये पूरा खेल डेंसिटी का है। जो बोट की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है। दूसरी तरफ जो कील है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसीलिए वो डूबती है और वो तैरती है। आगे देखें, एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट तो इट्स मच हैवियर देन माई बोट। लेकिन अगर आप ये देखें, लोहे की शिप जो होती है वो भी तैरती है और उसी लोहे से बनी एक छोटी सी कील डूब जाती है। ये पूरा खेल जो है वो डेंसिटी का ही होता है। शिप की डेंसिटी, मैं ओवरऑल शिप की डेंसिटी बोल रहा हूँ, वो पानी की डेंसिटी से कम है। और दूसरी तरफ जो नेल थी हमारी, जो कील थी, उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा थी। अब आगे देखते हैं, बट अ नीडल लाइट एज अ लीफ थिन एज अ पिन विल सिंक राइट इन। ये तो आपने सबने देख ही लिया कि कैसे एक नीडल डूब जाती है और एक लोहे का बड़ा सा विशाल सा जहाज तैरता रहता है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। अब इस बारे में आप सभी सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इट विल रिवॉल्व अराउंड योर माइंड एंड यू कैन कंक्लूड योर सेल्फ that the density of the matter is the only answer that you are able to find at the end of the conclusion. Thank you very much. Jai Hind.